गुड मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 243 सी कंपोजिशन ऑफ पंचायत, इसमें क्या बताया गया हम पहले थ्योरी पार्ट देखते हैं, उसके बाद इसमें जो भी की पॉइंट होंगे उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन ऑफ पंचायत। इसका मतलब क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉ बनाने के कि भाई जो पंचायत है उसमें कितने लोग होंगे। जैसे भाई नगर परिषद होता है, ठीक है, उसमें एक चेयरमैन साहब हो गए, तो उसमें कौन कितने लोग होंगे, मुखिया, या फिर जैसे गांव में पंचायत होती है तो एक सरपंच होता है, मेंबर होते हैं, पंच होते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा लॉ बना के। उसके बाद क्या है, प्रोवाइडेड दैट द रेशो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द टेरिटोरियल एरिया ऑफ ए पंचायत एट एनी लेवल एंड द नंबर ऑफ सीट्स in such panchayat to be filled by election cell so far as practicable be the same throughout the state। इसमें क्या बोला गया कि स्टेट में बहुत सारे पंचायत होते हैं, भाई पंचायत बहुत सारे ऐसे डिवाइड बोला गया है ये यहाँ पे थ्योरी में या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जैसे अपन गांव में रहते हैं तो गांव में हमें ये कि पंचायत तो गांव में ही होती है, और कौन सी पंचायत हमने सुनी नहीं। ऐसा है कि जो नगर परिषद होगी शहरों में उनको भी ये पंचायत ही बोल रहे हैं, ब्लॉक हो गए उनको भी ये पंचायत ही बोल रहा है अपनी लैंग्वेज में। ये है चीज़, ठीक है। ये समझने वाली बातें हैं, ये कंफ्यूज कर देती हैं कि भाई पंचायत स्टेट में पूरी में, वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को ऐसे समझ लें कि भाई जो नगर परिषद हो गई, ठीक है, ब्लॉक हो गए, वार्ड हो गए, इनको ये पंचायत ही बोल रहे हैं। तो वो चीज़ है, मतलब नाम तो उनके भाई हर एक स्टेट में अलग डाल रखे हैं, भाई किसी में नगर परिषद हो गया, ब्लॉक हो गया, वार्ड हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी के हिसाब में ये अपनी बात ऐसे रख रहे हैं। तो इसमें क्या बोला गया कंडीशन में कि स्टेट में बहुत सारे पंचायत होते हैं, जो मैंने आपको बता दी कैसे कैसे उनके नाम अलग अलग होते हैं, और पॉपुलेशन के रेशो में भी सीट होंगी। भाई क्या है कि जो पंचायत होंगी, भाई नगर परिषद है, वार्ड है, उसमें पॉपुलेशन के हिसाब से ही तो सीटें होती है ना, ठीक है। भाई एक गाँव है उसमें पॉपुलेशन इतनी है कि एक सरपंच एक पंचायत से बात नहीं बनेगी, तो वहाँ पे क्या है, दो सरपंच बनते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी गांव है हरियाणा में ऐसे। तो वही चीज़ यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेशियो किसके पॉपुलेशन के हिसाब से होंगी, उनकी सीटों का। उन पंचायत में अलग अलग रूल नहीं है कि भाई अलग एक गाँव में ज़्यादा पॉपुलेशन है या फिर एक नगर परिषद में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से उनके अलग अलग रूल होंगे। नहीं, रूल एक ही होगा पूरे स्टेट में, जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी उसके हिसाब से, ठीक है। और इन पंचायत का भाई, इन पंचायत में जो भी रूल होंगे वो अलग अलग नहीं होंगे। दूसरा क्या है, जैसे पॉपुलेशन है, अब भाई एक जगह पे 5000 लोग रहते हैं, ठीक है, तो और उनके लिए अलॉट कर दी भी 5 सीट, 1000 लोगों के ऊपर 1 सीट। और किसी और दूसरे गांव में या फिर डिस्ट्रिक्ट में मान लो भाई 5500 पॉपुलेशन है टोटल, ठीक है, गाँव की लगा लो, तो वहाँ पे भी 5 ही सीट अलॉट होंगी। ऐसा नहीं है कि भाई उसमें 6 या 7 या फिर कम कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो एक रेशियो मेंटेन रहेगा पॉपुलेशन के हिसाब से, और वो कौन डिसाइड करेगी, लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। होप आपको ये मैंने थोड़ा सा लंबी खींच दी बात, बट ठीक ठाक समझ में आई होगी यार। फिर उसके बाद सेकंड क्लॉज में क्या बोला गया कि ऑल द सीट्स इन पंचायत शैल बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द पंचायत एरिया, एंड फॉर दिस पर्पज ईच पंचायत एरिया शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस पॉइंट में ये यही कह रहा है कि भाई मान लो, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि जैसे कोई बड़ा गांव है जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक सरपंच से काम नहीं चलेगा, तो क्या करेगी भाई, स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है यहाँ पे, भाई पंचायत के लिए टेरिटोरियल एरिया बांट देंगे कि भाई इतने एक सरपंच के लिए इतना एरिया है, ठीक है, वो उसमें अपना भाई इलेक्शन लड़ेगा और उसमें ही पंच बनेंगे, और उसी गांव में और इतने एरिया में वो दूसरा सरपंच के लिए भाई उन्होंने इलेक्ट कर दिया कि भाई इतने एरिया में आप लड़ोगे। तो मतलब क्या है, डिवाइड कर दिया, टेरिटोरियल एरिया डिवाइड कर दिया। यहाँ पे ये कुछ ऐसी सी बात कह रहा है कि इन पंचायत एरिया को भी कुछ टेरिटोरियल एरिया में डिवाइड करते हैं, ठीक है। भाई इस भाई 2 सरपंच बना दिए तो टेरिटोरियल एरिया में उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे वार्ड होते हैं, वार्ड में ऐसा ही होता है कि भाई ये इस वार्ड से आता है। आपने देखा होगा जब आप वोट डालने जाते हो तो आपको पूछते हैं कि भाई आप कौन से वार्ड से हो, 12 वार्ड से, 13 वार्ड से, वो चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एरिया के हिसाब से वो भाई जो सीटें हैं वो इलेक्ट होती हैं। तो यही बात बोलने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें भी पॉपुलेशन के हिसाब से मेंबर बनते हैं। भाई बिल्कुल मेंबर तो तभी बनेंगे भाई पॉपुलेशन के हिसाब से, वहाँ कितने लोग हैं, ठीक है, वार्ड मेंबर कितने होंगे,
वो चीज़ें हैं। होप आपको ये इतनी सी बात समझ में आई होगी। इसके बाद इसका आगे का पार्ट देखते हैं। सच मैनर दैट द रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूंसी एंड द मेंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू इट सेल सो फार एज प्रैक्टिसेबल बी द सेम थ्रू आउट द पंचायत एरिया। भाई इसमें भी वही कि कुछ एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, कुछ पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है कि भाई एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया, मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया। या फिर वार्ड मेंबर होते हैं उनको भी इस हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। भाई जो डिवीजन है वो सीट का वो कैसे होता है, भाई इतनी नंबर ऑफ सीट होंगी, या तो पॉपुलेशन के हिसाब से या एरिया के हिसाब से, ठीक है। इनको डिवाइड कर दिया जाता है, पंचायत जो एरिया होता है ना, टेरिटोरियल एरिया, इसको भाई एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दिया। कोई बड़ा गांव है तो 2 सरपंच बना दिए, ठीक है। और भाई वार्ड मेंबर होते हैं उनको क्या है, पॉपुलेशन के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से बना देते हैं। और वहाँ की जो सीट होती है ना, जो वहाँ की सीट होंगी वो भी पॉपुलेशन के रेशो के अकॉर्डिंग ही बनेंगी। उसके बाद हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि लेजिस्लेचर बनाएगी लॉ, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पंचायत मेंबर, वो हम आगे देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी और कैसे रिप्रेजेंट करेगी, लेट्स सी। पहले ए पॉइंट में क्या कहता है, ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द विलेज लेवल। यहाँ पे विलेज लेवल की बात हो रही है, चेयरपर्सन, ठीक है। इन द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और इन द केस ऑफ ए स्टेट नॉट हैविंग पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल, इन द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे 2 पॉइंट है मेन। तो एक तो ये यहाँ पे बोल रहा है जिसमें भाई इंटरमीडिएट लेवल नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल नहीं है या फिर पंचायत लेवल नहीं है, वो बात बोल रहा है। और एक दूसरी बात बोल रहा है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या है। भाई द चेयरपर्सन ऑफ पंचायत, भाई कौन से स्टेट हैं जिनमें इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत नहीं होती है, ये यहाँ पे बात बोल रहा है, नॉट हैविंग पंचायत, ठीक है। और ऐसे भाई ऐसा है कि किसी स्टेट में 20 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे जो चेयरपर्सन साहब होंगे हमारे, वो क्या करेंगे, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल कौन सा हो गया यार, ब्लॉक लेवल हो गए, वार्ड मेंबर हो गए, वहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, में भी। और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, ये सब में प्रोवाइड करेंगे क्या, रिप्रेजेंटेशन। मतलब अपना भाई वो वहाँ पे उनके पास हक है, भाई उतने पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और ये कौन डिसाइड करेगा, लॉ बना के लेजिस्लेचर लॉ बनाएगी, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट क्या है, ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल इन द पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वही बात जो मैंने ऊपर रिपीट कर दी इसने, वही बात कि भाई चेयरपर्सन साहब है ना जो पंचायत इंटरमीडिएट लेवल और पंचायत लेवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, भाई वो चेयर करेंगे या प्रोवाइड करेंगे रिप्रेजेंटेशन उस स्टेट में जिसमें 20 लाख से कम पॉपुलेशन है। सी पॉइंट देखते हैं क्या है, ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल एंड द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटिंग constituencies which comprise wholly or partly a panchayat area at a level other than the village level in such पंचायत। अगर हम सी पॉइंट को थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट देखें ना, तो इसमें यही है कि भाई जो जैसे लोकसभा के मेंबर होते हैं, स्टेट असेंबली के जो मेंबर होते हैं, ठीक है, तो वो जो मेंबर होते हैं वो इन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी से जाएंगे। और इसमें क्या पॉइंट बन सकता है, और पॉइंट ये है कि भाई कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, ये कौन बताएगा, ये सारी चीज़ें स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के बताएगी। भाई कितने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के एक पंचायत एरिया बनेगा, ठीक है। भाई एरिया, पंचायत एरिया भी डिवाइड होगा ना, मतलब बनेगा ना, वो एरिया के अकॉर्डिंग बनेगा या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से बनता है, वो चीज़ें, ये सारी मतलब टोटली अगर हम इनकी बात करें ना, जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं, ये सारा पंचायत की बात हो रही है। भाई कोई भी मेंबर अगर इलेक्ट होगा पहले पंचायत से, फिर वो थोड़ा ऊपर लेवल पे जाएगा, फिर नगर परिषद बनेगा, फिर वहाँ के लिए चुनाव लड़ेगा, एमएलए बनेगा, ठीक है, तो वो ऊपर जाता जाता क्या है, कोई स्टेट असेंबली में जाएगा, कोई विधानसभा में, विधान परिषद में, ठीक है, फिर आगे लोकसभा में, राज्यसभा में, ऐसे ही तो ये चुन के जाते हैं। और जो भी ये सारे काम होंगे ना, ये कौन करेगा, लेजिस्लेचर करेगा लॉ बना के, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट क्या है, of the members of the council of state and the members of the legislative council of the state where they are registered as a elector within council of state। बोले तो राज्यसभा की बात हो रही, तो राज्यसभा के जो मेंबर हैं,
राज्यसभा के मेंबर्स भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज से, और लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल भाई किस स्टेट में दोनों हैं, किसी में एक होती है भाई लेजिस्लेटिव असेंबली। मैंने आपको पहले वाले जितने भी आर्टिकल हमने पढ़े हैं, अगर कोई कंटिन्यू ये जो आर्टिकल की सीरीज है इसको देख रहा है ना, तो उसको पता होगा कि भाई किन स्टेट में दो हाउस हैं भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल, और किस में एक है। मैंने पहले काफ़ी आर्टिकल में बताया यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी स्टेट लेजिस्लेचर ही बनाएगी, ठीक है। और इसमें भी कौन जाएगा वो भी डिसाइड कौन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना के बताएगी, ठीक है। ये पॉइंट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद नंबर 1 पे क्या है, ए पंचायत एरिया एट द इंटरमीडिएट लेवल, इन पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। और सेकंड पॉइंट है पंचायत एरिया एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इन पंचायत एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पे ये है कि राज्यसभा जाने के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के लिए वहाँ का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए वोटर। ये बात तो ऊपर हो गई थी भाई, इलेक्टोरल वाली बात कहाँ पे है, ये रही, ठीक है। वेयर दे आर रजिस्टर्ड एज ए इलेक्टर्स विद इन, ठीक है भाई। लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्यसभा में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाने के लिए वो जो बंदा है वो क्या है कि भाई उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज ए वोटर वहाँ का, ठीक है। कि भाई मान लो पंचायत लेवल पे कोई भाई सरपंच बन रहा है, तो वहाँ का वो उसका वोटर आईडी होनी चाहिए, ठीक है, उस एरिया की, मतलब वो जहाँ से लड़ रहा है। दूसरा क्या भाई, जैसे नगर परिषद वाले होते हैं, चेयरमैन साहब बनते हैं, तो इनकी वोटर आईडी होनी चाहिए वहाँ की। और कौन से ब्लॉक लेवल पे कह लो यार, या फिर वार्ड लेवल पे कह लो, जो भी लड़ते, जो भी मेंबर बनते हैं, इनकी वहाँ उस एरिए की क्या है, उनकी वोटर आईडी होनी चाहिए। ये बात यहाँ पे बोल रही, सारी बातें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे। उसके बाद 4th पॉइंट क्या है, द चेयरपर्सन ऑफ ए पंचायत एंड अदर मेंबर्स ऑफ ए पंचायत whether or not chosen by direct election from territorial constituency in panchayat area shall have the right to vote in the meetings of the panchayat। यहाँ पे ना राइट की बात कर रहा है, किसकी, चेयरपर्सन की, और जो अदर मेंबर हैं उनको क्या है, राइट है कि वो पंचायत के वो डायरेक्ट इलेक्शन से ना भी गए आए हों, ठीक है, पंचायत के डायरेक्ट इलेक्शन जो होते हैं उनसे ना भी आए हों, स्टेट लेजिस्लेचर ने चूज किया है, तब भी उनको वहाँ की मीटिंग में वोट करने का राइट होता है। समझ रहे हो कि यहाँ पे यही बोल रहा है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बोल दिया ना कि भाई ठीक है, उनको चूज किया है, उनको इलेक्ट किया है, तो उनको राइट है वहाँ की मीटिंग में भाई बैठने का, वहाँ की मीटिंग में वोट करने का उनको राइट होता है। ये बात यहाँ पे बोल रहा है, मीटिंग ऑफ द पंचायत, इन द पंचायत एरिया शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग्स ऑफ द पंचायत। तो इन बंदों के लिए बोल दिया कि भी अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उनको चूज किया है तो उनको राइट है यहाँ पे मीटिंग में वोट करने का अधिकार है। उसके बाद है 5th पॉइंट, द चेयरपर्सन ऑफ, ए पॉइंट में उसमें क्या है, पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एज द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ प्रोवाइड एंड। देखो यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि भाई जो पंचायत लेवल हो गया हमारा, ठीक है, विलेज लेवल पे जो स्मॉल लेवल पे होता है, तो पंचायत का जो भी चेयरपर्सन होगा, जो हेड होता है, अपना सरपंच कह लो, तो ये भाई कैसे इलेक्ट होगा इसके बारे में कौन बताएगी, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी कैसे इलेक्ट होगा ये, और वो कैसे करेगी डिसाइड भी, लॉ बना के बता देगी। भाई मान लो स्टेट लेजिस्लेचर ने बता दिया कि पंचायत तो भाई गाँव में इलेक्शन होना है और उसके हिसाब से आप अपना सरपंच नियुक्त करेंगे, तो वो कौन करता है, वो स्टेट लेजिस्लेचर ही तो करती है ना। ये बात यहाँ पे बोल रहा है मोटी मोटी। और भाई डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है, वो भी कौन बताएगा, स्टेट लेजिस्लेचर ही बताएगी भी डायरेक्ट होंगे या फिर गांव में कैसे सरपंच की भाई नियुक्ति होती है, उनको कैसे उनका चयन किया जाएगा, वो सब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी लॉ बना के। उसके बाद बी पॉइंट क्या है, ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड बाई एंड फ्रॉम अमोंगस्ट द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ। यहाँ पे ये क्या बात बोल रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या डिसाइड करेगी, डिसाइड ये करेगी भाई, हम सुनते हैं शहर में नगर निगम के भाई चेयरपर्सन हो गए, ठीक है, ब्लॉक मेंबर हो गए, भाई ब्लॉक मेंबर नहीं वार्ड मेंबर कह लो, या वो उनका जो हेड होता है, ठीक है, यहाँ पे हेड की बात हो रहा है, चेयरपर्सन हो गए, तो जो भी मेंबर इलेक्ट होने के बाद उनके बीच में से ही वो सारे भाई एक पर्सन को नियुक्त कर देंगे, भाई ये हमारा चेयरपर्सन हो जाएगा, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, या फिर विलेज लेवल में हो,
तो ये कौन बताएगा, कौन डिसाइड करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी लॉ बना के, ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं। तो यही था हमारा आर्टिकल 243C। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों।